जब हमारी शादी करने की बारी आई तो लड़कियां अपने पतियों को जान से मारने लगी साहब। ये भगवान क्या जुल्म है? ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। एक शादी में गया था, स्टेज पर दूल्हा वरमाला पहनाने ही जा रहा था, तभी डीजे वाले ने गाना बजा दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब दूल्हा शादी करने से मना कर रहा है, उधर डीजे वाला हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, भैया गलती से प्ले हो गया था, ये देशभक्ति गाना है भैया। लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं। वो बात करते हैं 2024 में 2047 की। 2-3 दिन पहले तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। बंगाल में गए, चुनाव सभा में बोले, भाइयों बहनों, या तो बंगाल में मैं पिछले जन्म में पैदा हुआ था या मैं अगले जन्म में पैदा होऊंगा। भाइयों, एक टाइम था जब लड़कियां शादी से पहले सोचती थी कि सफेद घोड़े पे मेरा राजकुमार आएगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा। आज वो जमाना है कि BMW में कोई गधा तक आ जाए तो जो उसी के साथ चली जाए। लड़का ना BMW चाहिए भैया, आरामी मोहब्बत। पहले लोग लड़कियों के पीछे समय और पैसा दोनों बर्बाद करते थे, पर अब लोग समझदार हो गए हैं, इसीलिए शादीशुदा और 2 बच्चों की मम्मी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एक लड़का रोते रोते राम भगवान के मंदिर गया और बोला, प्रभु मेरी गर्लफ्रेंड खो गई है, आप कुछ कीजिए ना। तो राम भगवान बोले, पास वाले मंदिर में हनुमान जी है, जाके वहाँ FIR दर्ज करवा दो, क्योंकि मेरी वाली को भी उन्होंने ही ढूंढे थे। एक लड़का मरने के बाद ऊपर पहुंचा तो यमराज ने कहा, देखो तुम पाप और पुण्य दोनों किया है, इसलिए तुमको स्वर्ग में नर्क मिलेगा। तो लड़का बोला, स्वर्ग में नर्क मतलब हम समझे नहीं। तो यमराज बोला, तुम नहीं समझा? अरे तुमको डेली रात को 1 बोतल दारू मिलेगा और 1 अप्सरा मिलेगा। तो लड़का बोला, वाह ये तो बहुत बड़ी बात है, इसमें तो सुख ही सुख है, तो फिर इसमें नर्क का कहाँ बात आया? तो यमराज बोला, तू समझा नहीं बेटा, दारू तो तुम्हें मिलेगा पर अप्सरा तुम्हारी बाहों में नहीं, किसी और के बाहों में मिलेगा, और वो तू अपने आंखों से देखेगा डेली। जब हमारी शादी करने की बारी आई तो लड़कियां अपने पतियों को जान से मारने लगी साहब। ये भगवान क्या जुल्म है? ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। एक शादी में गया था, स्टेज पर दूल्हा वरमाला पहनाने ही जा रहा था, तभी डीजे वाले ने गाना बजा दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब दूल्हा शादी करने से मना कर रहा है, उधर डीजे वाला हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, भैया गलती से प्ले हो गया था, ये देशभक्ति गाना है भैया। लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं। वो बात करते हैं 2024 में 2047 की। 2-3 दिन पहले तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। बंगाल में गए, चुनाव सभा में बोले, भाइयों बहनों, या तो बंगाल में मैं पिछले जन्म में पैदा हुआ था या मैं अगले जन्म में पैदा होऊंगा। भाइयों, एक टाइम था जब लड़कियां शादी से पहले सोचती थी कि सफेद घोड़े पे मेरा राजकुमार आएगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा। आज वो जमाना है कि BMW में कोई गधा तक आ जाए तो जो उसी के साथ चली जाए। लड़का ना BMW चाहिए भैया, आरामी मोहब्बत। पहले लोग लड़कियों के पीछे समय और पैसा दोनों बर्बाद करते थे, पर अब लोग समझदार हो गए हैं,
इसीलिए शादीशुदा और 2 बच्चों की मम्मी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एक लड़का रोते रोते राम भगवान के मंदिर गया और बोला, प्रभु मेरी गर्लफ्रेंड खो गई है, आप कुछ कीजिए ना। तो राम भगवान बोले, पास वाले मंदिर में हनुमान जी है, जाके वहाँ FIR दर्ज करवा दो, क्योंकि मेरी वाली को भी उन्होंने ही ढूंढे थे। एक लड़का मरने के बाद ऊपर पहुंचा तो यमराज ने कहा, देखो तुम पाप और पुण्य दोनों किया है, इसलिए तुमको स्वर्ग में नर्क मिलेगा। तो लड़का बोला, स्वर्ग में नर्क मतलब हम समझे नहीं। तो यमराज बोला, तुम नहीं समझा? अरे तुमको डेली रात को 1 बोतल दारू मिलेगा और 1 अप्सरा मिलेगा। तो लड़का बोला, वाह ये तो बहुत बड़ी बात है, इसमें तो सुख ही सुख है, तो फिर इसमें नर्क का कहाँ बात आया? तो यमराज बोला, तू समझा नहीं बेटा, दारू तो तुम्हें मिलेगा पर अप्सरा तुम्हारी बाहों में नहीं, किसी और के बाहों में मिलेगा, और वो तू अपने आंखों से देखेगा डेली। खामोश! 2 टके की पुलिस अफसर, तू इनके बल पर उचक रहा है ना? इस मुख्यमंत्री के दिन तो हवा हुए, और इस कमिश्नर का तबादला तो मैं मुख्यमंत्री बनते ही करवाऊंगा। और रहा तू, तो तुझसे हर रोज सलामी ना करवाई तो मेरा भी नाम काशी त्रिवेदी नहीं। तो फिर मेरी भी एक बात सुन ले काशी त्रिवेदी। खामोश! 2 टके की पुलिस अफसर, तू इनके बल पर उचक रहा है ना? इस मुख्यमंत्री के दिन तो हवा हुए, और इस कमिश्नर का तबादला तो मैं मुख्यमंत्री बनते ही करवाऊंगा। और रहा तू, तो तुझसे हर रोज सलामी ना करवाई तो मेरा भी नाम काशी त्रिवेदी नहीं। तो फिर मेरी भी एक बात सुन ले काशी त्रिवेदी।